ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। थाम लिया दामन अजीत दादा और नजीब मुल्ला का। थाने से सटे मुंब्रा शहर में इन दिनों सियासी पारा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जी हां, कलवा मुंब्रा विधानसभा में इन दिनों विधायक जितेंद्र अवान के करीबी विधायक से दूर होते देखे जा रहे हैं। इसमें कुछ पूर्व नगर सेवक भी शामिल हैं। विधायक के रहे करीबियों ने ये तक कह दिया कि विधायक कच्चे कान के हैं, उनके चमचों की वजह से ये विधायक से दूर की गई हैं। विधायक को छोड़ने वालों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गुट का दामन पकड़ने का कारण अपने शहर की विकास कार्य के लिए जुड़ना बताया है। क्या कुछ कहना है नवनियुक्त कलवा मुंब्रा अध्यक्ष जफर नोमानी और नेहा नाइक का, आइए सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी के घड़ी के सिंबल पर समाजवादी छोड़ करके आया हुआ था। यही मेरी निशानी थी और इसी पार्टी से लोगों ने मुझे चुना था। मैं वहीं पर हूं। ये जरूरी है कि थोड़ा सा क़यादत चेंज हो गई है। क़यादत नजीब भाई की क़यादत में कल हम लोगों ने एक बार वापिस से अपने मफलर को, जो हमारी निशानी है, घड़ी की निशानी है, उसको वापिस से हमने हमारे गले में डाला। आनंद पांडे साहब की मौजूदगी में हम नहीं चाह रहे थे कि हम परिवार छोड़ करके जाएं, लेकिन कुछ अतराफ के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई भी अवार्ड साहब के पास कोई अच्छा इंसान टिके, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट कल आपको देखने को मिला। विशु भगत बहुत ही सेकुलर माइंड का आदमी है, और रूपाली गोटे, अश्विन राउत, शाजिया अंसारी, मेराज खान और हफीदा नाइक, डॉक्टर शाह, अजीज बाटा, महफूज शेख मामा, और सबसे अहम बात हसन साहिल मरहूम का साहबजादे, जो छोटा साहबजादे हैं उनको कल विद्यार्थी सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं ये तमाम लोगों ने कल वापिस से राष्ट्रवादी की घड़ी का जो मफलर है ना, वापिस से अपने गले में पहन लिया। कलवा मुंब्रा का आपको अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा तो नहीं कि रूता अवार्ड जो संघर्ष की अध्यक्षा थी, आपका करियर खत्म करने की बात करी थी, उसी डर से आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया और ये पोस्ट लिया आपने। इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन। वापिस बोलता हूँ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हो सकता है रूता अवार्ड मैडम की जो बातें थी, अल्लाह ने उसके जरिए ये बता दिया कि इंसान के बस में ये नहीं है कि वो किसी का कैरियर बनाए और बिगाड़ दे, क्योंकि ये जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखा है, अपने अंडर में रखा है। अगर इंसान की बस में रहता तो हाँ, ये रोज हो सकता है कि किसी का कैरियर बिगड़ता और किसी का कैरियर बनता है, लेकिन रोजी का मालिक, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। और उन्होंने शायद ये दिन मुझे देखना था, ये पोस्ट मुझे देनी थी, ये मर्तबा मुझे मिलना था। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पोस्ट मिली, और शहर के जो बचे हुए काम हैं जिससे शहर का फायदा हो, मैं वो सारे काम को पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो पूरा करने। अध्यक्ष बनने के बाद अभी मुंब्रा का जो विकास, क्या लगता है आपको, आपके रहते हुए अवार्ड साहब ने पूरा किया है या अभी भी कुछ बकाया है या कुछ हुआ नहीं है और फंड पास हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो आप ऑन कैमरा भी बता सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग बार बार एलिगेशन कर रहे थे कि बहुत सारी चीजों को सिर्फ आप लोगों ने हवाओं में बात की। जैसे लोग अभी वार्ड, एक्चुअली सबसे ज्यादा उसका ताना मुझे सुनना पड़ता है। कब्रस्तान मेरे वार्ड में, हॉस्पिटल मेरे वार्ड में, मार्केट मेरे वार्ड में, स्टेडियम मेरे वार्ड में, लाइब्रेरी मेरे वार्ड में, इतनी जो चीजें हैं और वो मुकम्मल नहीं हो पा रही। और ग्राउंड की बार बार जो बात होती थी मित्तल में, वो भी मेरे वार्ड में। ये सारी चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही थी, जिसका ताना बार बार मुझे सुनना पड़ रहा था। मैंने जब अभी इन्होंने मुझसे कहा कि आप इस जिम्मेदारी को लीजिए, मैंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को लूंगा तो जरूर, लेकिन ये जो काम है, जो आवाम बार बार एलिगेशन कर रही है, टोरेंट के इश्यूज है, ये इस इश्यूज पर अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, काम करेंगे और मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ एक लंबा सफर तय करूंगा। लेकिन अगर हवाई बातें रहेंगी तो फिर वापस से मुझे सोचना पड़ेगा। 8 लोगों में आप ही को क्यों कलवा मुंब्रा का अध्यक्ष बनाया गया, और भी किसी को वो बना सकते हैं? मुंब्रा शहर में 65% के करीब, 70% के करीब उत्तर भारतीय समाज रहता है। 35% में कोकण समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा, 35 मुझे ऐसा लगता है कोकण समाज का एक बहुत ही अहम किरदार है।
उत्तर भारतीय और कोकण समाज और अदर समाज के भी कुछ परसेंट लोग हैं, लेकिन ये बड़े तबके के दो लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि जफर नोमानी के ताल्लुकात उत्तर भारतीयों में और कोकण समाज में बहुत बेहतर है। दोनों समाज को मिलाकर के जफर नोमानी दोनों समाज के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। उनकी ऐसी सोच रही होगी तो उन्होंने मुझे मुंतखब किया, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसके लिए मैं अजीत दादा पवार को साहब को और नजीब भाई को, आनंद परांजपे के और राष्ट्रवादी की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शमीम खान साहब को क्या संदेश रहेगा, अवार्ड साहब को क्या संदेश रहेगा? शमीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे हमदम हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं। सैयद अली भाई मेरे गुरु हैं। अवार्ड साहब बेहतरीन अच्छे आदमी हैं। मेरा किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा गम मुझे शमीम भाई से बिछड़ने का है, भाई साहब से बिछड़ने का है। लेकिन मैंने पार्टी में एक बात ये कह दिया है कि जिस तरीके से पहले पाबंदियां थी, इनके साथ खाना नहीं खाना है, इनके साथ मिलना नहीं है, इनसे दोस्ती नहीं रखनी है, ये सारी चीजें को मैं तर्क कर दूंगा। ये मेरे अध्यक्ष पद में मैं पार्टी के तमाम वर्करों से ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि वो जिससे भी मिले, एमआईएम वालों के साथ रहना चाहे मिले, राष्ट्रवादी वालों के साथ मिलना चाहे मिले, तुतारी वालों के साथ रहना चाहते हैं मिले, गढ़ी वालों के साथ, जिसके साथ रहना हो बिंदास रहे। लेकिन पार्टी की जब वसूल की बात आ जाए तो पार्टी की बात करें, बाकी वो अपने रिश्ते निभाएं, खाएं पिए घूमे, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। मैं एज अध्यक्ष ये बात का पैगाम देना चाहता हूँ। कब्रिस्तान गार्डन और बच्चों का प्ले ग्राउंड, हॉस्पिटल, क्या लगता है आपको विधायक ने कोई चीज में झोल किया? ये मैं नहीं बता। सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाह रहा था। बहुत सारी शिकवे शिकायत थे। मैं ये बार बार कोशिश कर रहा था कि जो अवार्ड साहब के अतराफ का जो दायरा है उसमें कुछ लोग ये हैं जो 24 घंटे जाकर के उनके कान भरने की कोशिश करते हैं, उनको वर्गलाते हैं, आवाम से मिलने नहीं देते हैं। वही रात को 2 बजे तक बंगले पे भी रहते हैं, वही फिर सुबह 10 बजे बंगले पर वही मौजूद रहते हैं। कॉमन लोग को मिलने नहीं देते हैं, लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं कि सब बराबर चल रहा है, एकदम शहर में सब कुछ बराबर है, कोई आपकी मुखालफत नहीं। आपकी मुखालफत मतलब आपके काम की कोई मुखालफत नहीं है साहब, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। जिसका नतीजा ये हुआ कि नगर सेवक भी नहीं मिल पा रहे थे। नगर सेवक को पीछे से धक्का देकर के पीछे पीछे कर दिया जाता था। गाड़ी में वही, बंगले पे वही, जहां साहब जाए दावत मदावत लोगों के प्रोग्राम में वही, लोगों को कॉमन पर्सन को मिलने नहीं। जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग कल अवार्ड साहब से थोड़ा सा दूरी अख्तियार करके वापिस से घड़ी का मफलर वापिस से पहन लिया। विधायक को क्या संदेश रहेगा? अभी आप अध्यक्ष बन गए कलवा मुमरा के, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो लोग बचे हुए हैं उनको साथ में लेकर के चले, जोड़ के रखें। नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग और भी आपके दरमियान से चले जाएं। ये मेरा उनका पैगाम है। नया कल आपने नजीब मुल्ला गुट को ज्वाइन किया है, विधायक को अलविदा किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वजह थी? देखिए, वजह बहुत है, एक नहीं है बहरहाल, लेकिन अभी हमने नजीब भाई को ज्वाइन किया है और पूरी ताकत के साथ हम मेहनत करेंगे नजीब भाई के लिए, अपने आवाम के लिए। जिस तरह हम काम करते थे आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। नजीब मुल्ला पार्टी क्यों? समाजवादी थी, एमआईएम थी, कांग्रेस थी? जिस पार्टी से हम चुनकर आए थे उसी पार्टी में हम हैं। आखिर फेरबदल हमने नहीं की, घड़ियाल पे ही थे, घड़ियाल पे है और घड़ियाल पे ही रहेंगे। आपके विधायक ने तो घड़ियाल चोरी होने का नारा भी लगाया था, फिर आप बता रही हो क्या वही पार्टी में हम गए? उन्होंने छोड़ी है, हम तो वही हैं, हो सकता है वो वापस आ जाए। ऐसे क्या मतभेद थे आपके विधायक के और विधायक की जो पत्नी थी उनके बीच में, क्या मतभेद थे? मतभेद तो देखिए कैसा है कि नगर सेवक अपने प्रभाग का जनप्रतिनिधि होता है और आवाम नगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे तो अपने नगर सेवक से जुड़ी होती है। उनका छोटा काम या बड़ा काम नगर सेवक ही करता है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि जब अगर आपका नगर सेवक कहीं चूक जाए तो हम आपकी क़यादत में काम करते थे तो आपका फर्ज बनता था कि आप हमसे एक मर्तबा पूछते थे कि क्या मसला है। वो पूछने की बजाय अगर आप एक डैशिंग तरीके से आकर इस तरीके से किसी को कहोगे करियर खत्म करने की बात वगैरह वगैरह, जो भी तरीका था वो मुनासिब नहीं था। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है अगर इनकी सीट आती है या विधायक आपके फिर से जीत कर आते तो क्या आप वापस से उनके पास चले जाएंगे बाद में? हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और जीत हार अल्लाह के हाथ में है।
हम अपनी तरफ से नजीब भाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। विधायक को एकदम आखिरी में बताना, विधायक को छोड़ने की खास वजह। छोड़ने की खास वजह यह है कि एतराफ में जो उनकी चमचागिरी करने वाले लोग, मुखालिफत करने वाले लोग, इन्होंने ही अच्छे लोगों को आवाड़ साहब से दूर कर दिया। और आवाड़ साहब को ये समझने की बहुत जरूरत है कि यही लोग हैं जो उनको ले डूबेंगे, क्योंकि इनका काम ही है मुखबरी करना। इनका काम ही है कभी जफर भाई के खिलाफ, मेरे खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। हलाकार अगर अब हम बोलेंगे कि वो रात के अंधेरे में किन के साथ बैठते हैं, उठते हैं अपने काम के मसलों के लिए, ये नहीं देखते वो आवाड़ साहब का दुश्मन है या दोस्त है। बहरहाल ये हमारा काम नहीं है। 8 लोगों ने कल ज्वाइनिंग किया था, पूरे 8 लोगों के साथ में यही मसले चल रहे थे आवाड़ साहब के। मैं छोड़ दी, ये छोड़ दिया, 8 लोग छोड़ दिए। एक परेशान होगा, 2 परेशान होगा, 8 के 8 परेशान है। ये तो बहुत सोचने का विषय है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।